अल्लामा अजीज़ अंसारी फरमाते हैं इस किताब में, अगर आज हमारा खून बिल्कुल सर्द नहीं हो गया तो हमें आज के दिन मशरक़ी पंजाब और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों के लाखों शहीदों की याद के साथ ये अज़म करना होगा कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए कोई कसर नहीं करेंगे। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम कौमी यकजहती के वाहिद ज़रिया जमहूरियत की अमलदारी और अमली निफाज का मुसम्मम इरादा कर लें। मेरे गांव फौजिया में एक नौजवान मोहम्मद दीन प्यास था, खूबसूरत, ज़हीन, शोख व शंग। इसकी दोस्ती मौजा जिहाल जो थाना हेडक्वार्टर था कि एक हिंदू नौजवान प्रेम से थी। कभी प्यास जिहाल आता था, कभी प्रेम भोजिया आता था। इनकी दोस्ती मिसाली थी। फौजिया में जब कत्ल गारत और तबाही के बाद प्यास किसी तरह जान बचाकर जिहाल पहुंच गया, प्रेम ने दोनों को बैठक में बिठाया। प्यास ने हस्ब साबिक बेतकल्लुफ़ी से कहा, कल से भूखा हूँ यार, जल्दी से खाना लाओ। प्रेम अंदर गया, लेकिन खाने की जगह इसके हाथ में पिस्तौल था। प्यास, तुम मेरे दोस्त सही, लेकिन मेरे धर्म के दुश्मन हो, तुम्हारे कत्ल में मेरी मुक्ति है, ये कहकर गोली चलाई। प्यास वहीं ढेर हो गया, लेकिन अब्दुल्ला भाग निकला और एक काफिले के हमरा पाकिस्तान पहुंच गया। ये बताने का मतलब नफरत फैलाना नहीं, ये बताने का मतलब दुश्मनियां बढ़ाना नहीं, लेकिन आज का शायद माहौल ऐसा है कि कुछ गुजरी बातों को याद कर लिया जाए तो अच्छा हो। आज का दिन है तजदीद अहद वफा, तजदीद अहद आज़ादी। हमने जो आज़ादी हासिल की, हमने उसका अहद किया और आज 23 मार्च को हम उस वादे को याद करते हैं। लेकिन बदनसीबी है कि हमने उस वादे की याददाश्त को रिवायती बना दिया। हम ये कोशिश नहीं करते कि समझें ये आज़ादी कहाँ से आई, कैसे मिली, और अगर हम ये समझेंगे तो कदर करेंगे। तो आज की बैठक में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है ताकि हमको, हमारी अगली नस्ल को ऑन रिकॉर्ड ये आ जाए कि पाकिस्तान बनाने के लिए क्या करना पड़ा। इसी किताब में एक और वाक़या है। मामू जान ने आहनी दरवाजे की कुंडी खोली। अभी आने वाला पूरी तरह नजर भी ना आया था कि करपान पूरे जोर से बुलंद हुई और मामू जान के सीने में उतरती चली गई। खून का फव्वारा उबल पड़ा। वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे की तरफ मुड़े। सहन और ड्योड़ी के दरमियानी दरवाजे में जोहरा खड़ी ये सब देख रही थी। इसने चीख मारी और अपने बाजू फैलाकर इन्हें थाम लिया। मामू के सीने और मुंह से खून तेजी से बह रहा था। जमीन पर गिर पड़े और आसमान की तरफ उंगली उठाई, जैसे कह रहे हों तेरा खुदा हाफिज। आहिस्ता आहिस्ता उनके होंठ लर्जे। पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 मरतबा कहा। जिंदाबाद कहने की ताकत ना रही। सर एक तरफ ढलक गया, आंखें बेनूर हो गईं। ये देखकर ज़हरा का दिमाग माऊफ हो गया। साथ ही जीना था कोठे पर चढ़कर नीचे का दर्दनाक मंजर देखने लगी। इतने में 8-10 बलवाई इस शहीद की लाश को ठोकर मारकर सहन में दाखिल हुए और बोले, एक तो पाकिस्तान चला गया, अब तेरी बारी है। मैं मुकम्मल नहीं सुना रहा क्योंकि टीवी के लिए ये तमाम वाक़यात मुनासिब नहीं है। मुमानी बच्चों की लाशें देखकर ही मुर्दा हो चुकी थी। एक बलवाई ऊंची आवाज में गरज कर बोला, चल अब तेरी बारी है। करपान का एक भरपूर हाथ मुमानी के मुंडे पर पड़ा। बाजू कटकर जिस्म के साथ लटक गया। मुमानी ज़मीन पर काफ़ी देर तक तड़पती रहीं, फिर सिसक कर जान दे दी। खाला बरकत दीवार के सारे खड़ी सकते के आलम में दिलखाश मंजर देख रही थी। एक बलवाई ने आगे बढ़कर कलाई से पकड़ा और ज़मीन पर गिरा दिया। दूसरे ने अपने भारी बूट का वजन सीने पर देते हुए तलवार पेट में घोंप दी। न चीखी न तड़पी, खामोशी से मौत को गले लगा लिया। ये सब कुछ जोहरा ने कोठे से झांक कर देखा। जब घर में कोई न बचा तो झट ऊंची पर्दे की दीवार फैलाकर साथ वालों के कोठे पर कूद गई। उसने एक मर्तबा घर की तरफ हसरत से देखा। पड़ोसियों के जीना खुला पड़ा था। नीचे सहन में पहुंची तो साथ वाली खाला और उनके शौहर बच्चों की लाशें अंदर बाहर बिखरी पड़ी थी। वहाँ एक रोज़ पहले गम की आंधियाँ चली थी। बाग उजड़ चुका था। माजराए गम सुनने वाला कोई ना था। सुनसान घर में लाशों के चेहरे भयानक लग रहे थे। साथ वाली खाला की लाश सहन में पड़ी थी। ये ज़रूर सुनिएगा। चेहरे पर खुश्क खून जमा हुआ था। आंखें खुली थीं, जैसे कह रही हूँ तुम्हें पाकिस्तान मुबारक।
पाकिस्तान में रहने वालों को हमारी अजीम कुर्बानी की रुदात सुना दे। गलती हमसे ये हुई कि हमने ये रुदात सुनानी बंद कर दी और एक नस्ल आई जो ये समझती है कि पाकिस्तान तो फ्री में मिल गया। और यही वजह है कि आज हम नाकदरापन करते हैं, आज हम पाकिस्तान के साथ ऐसा मजाक करते हैं जो शायद हमसे पिछले लोग जिनकी ये कुर्बानी थी, वो आंखें जो कह रही थीं कि तुम्हें पाकिस्तान मुबारक, पाकिस्तान में रहने वालों को हमारी अजीम कुर्बानी की रुदात सुना देना, वो हमसे सवाल करते हो कि ये क्या कर रहे हो हमारी शहादत, हमारी कुर्बानी के साथ। आज की बैठक में इस पे बात करें। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जिसने रियासत पटियाला से हिजरत की पाकिस्तान की, और अपने बुज़ुर्गों से मैंने बहुत से वाक़यात बचपन से सुने। और एक ज़माने के बाद ये किताब मेरे हाथ लगी जो एक और साहब ने लिखी है, इसका ज़िक्र इस बैठक में आपसे तसल्ली से होता रहेगा। तो जब ये किताब मैंने पढ़नी शुरू की तो अपनी वालदा से इसका ज़िक्र किया, तो मैं इसमें से किताब में से चंद वर्क पढ़ता था, उनको बताता था, फिर वो अपनी याददाश्त से वो वाक़यात मुझे सुनाते थे। तो आज मैंने अपनी वालदा से दरख्वास्त की कि मेरे साथ बैठें और कुछ वाक़यात आपसे भी शेयर करें। लेकिन उन वाक़यात पे जाने से पहले मैं एक बुनियादी सवाल उनसे करना चाहूँगा। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि ऐसे वहाँ पे क्या हालात, क्या मसला था कि एक मुसलमानों ने उठे और ये फ़ैसला किया कि भाई अब हमारा गुजारा नहीं, हमें आज़ाद मुल्क चाहिए। वो क्या था, क्या मामला थे? ऐसा नहीं था कि बैठे बैठे ही सोच लिया कि एक और मुल्क चाहिए, इस मुल्क को तोड़ के हम 2 मुल्क बना लें, ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि हिंदू जो था वो मुसलमान को उसका जो सही हक था वो नहीं देता था। मुसलमान को अपना मज़हब या अपनी कोई भी चीज़ आज़ादी से करने को नहीं देता था, इजाज़त नहीं देता था। उसमें कोई ना कोई इश्यूज़ निकलते रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि हिंदू मुसलमान जो थे वो दबके रहते थे उनसे, कहीं ना कहीं हिंदू उनको दबाता किसी न किसी में रहता था। जब उन्होंने आज़ादी का नारा लगा, आज़ादी का शुरू हुआ कि जी अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी, इस मुल्क को आज़ाद होना है, सब होना है, उसमें उन्होंने मुसलमानों को जो सही पोजीशन थी उससे पीछे हटाते गए। उन्होंने ऐसी चालाकी शुरू कर दी कि जब जो एक मीटिंग होती थी, जो एक कोई कॉन्फ्रेंस होती थी या कुछ भी होता था, जलसा होता था, जुलूस होता था, वो मुसलमान को पीछे हटा देते थे, ख़ुद ज़्यादा आगे रहते थे और वो सिर्फ अपनी ही आज़ादी की बात करते थे। वो अगर मुसलमान उसमें कोई राय भी देता था तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे और उसको कहते थे तो गलत है, एक ही मुल्क तो है, इसमें कौन सी बात है, हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन इस तरह हर जगह दबाते दबाते ये सब एक वक्त ऐसा आ गया कि मुसलमानों ने सोचा कि जी हमें अलग मुल्क चाहिए, इस तरह इनके साथ रह के हमारा गुजारा नहीं होगा। पहले हम अंग्रेज़ की ग़ुलामी में रहे, फिर हम हिंदू की ग़ुलामी में चले जाएंगे। तो आप ये कह रही हैं कि पार्टीशन से बहुत पहले हिंदुस्तान में 2 कौमें रह रही थी बिल्कुल, और एक कौम दूसरी जो बड़ी थी वो छोटी, मतलब हिंदू जो थे अक्सरियत थी उनकी, वो आपको ग्रो करने का मौका नहीं देते थे। वैसे ऊपर से दोस्तियाँ थी, हमारे घर में दावतें भी होती थी, एक दूसरे से मिलते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो ऊपर जॉब है, उसकी पढ़ाई है, लिखाई है, ये बिजनेस है, उसमें तरक्की नहीं करना देता था कभी। मुसलमान की दुकान छोटी होती थी, हिंदू की बड़ी होती थी। मिलती है आज़ादी। राजपुरे से लाहौर तक का पूरा शोभ सफ़र तहरीर है रईस बेगम की। मुझे औरतों की दबी दबी चीखों की वजह मालूम हो गई। सड़क पर लाशें ही लाशें पड़ी थीं और सड़क खून से सुर्ख थी। हमारा ड्राइवर इस कोशिश में ट्रक को दाएं बाएं कर रहा था कि कोई लाश पहियों तले कुचली न जाए। इसकी कोशिश कामयाब नहीं थी। लाशें सड़क पर बिखरी हुई थीं,
कटी फटी हुई लाशें, खून से लाल सुर्ख। मैंने दूध पीते बच्चों की लाशें देखी और सफ़ेद दाढ़ियों वाले ज़ईफ़ बूढ़ों की भी। ट्रक की रफ्तार कम हो गई थी, लाशों की तादाद बढ़ती जा रही थी। सड़क के किनारे 4-5 बैलगाड़ियाँ भी खड़ी थीं। इनके साथ बैल नहीं थे, इन पर भी लाशें थीं। फिर लाशें कम होने लगीं, ट्रक की रफ्तार तेज़ हो गई। आखिरी लाश पीछे हटती गई और हटते हटते सुर्ख कपड़े की गठरी बन गई। ये 12-14 साल की उम्र के लड़के की लाश थी और सड़क के किनारे मैंने सैकड़ों गिद्ध बैठे देखे। वो शायद ट्रक से डर कर परे हट गए। जूं-जूं ट्रक आगे जाता था, गिद्ध लाशों पर आते जा रहे थे और जो लाशें सड़क से दूर पड़ी थीं, उन्हें गिद्ध बड़े इत्मीनान से खा रहे थे। चमकती धूप में दूर दूर तक मुझे लाशें नजर आती हैं। कम से कम 2 मील तक ये लाशें बिखरी हुई थी। लाल लाल कपड़ों के ढेर मुझे दूर तक नजर आते रहे। फिर वो गिद्धों के स्याह परों तले छुपती गई। जब सड़क घूम गई और लाशें दरख्तों के पीछे छुप गईं, तो मुझे आसमान से उतरे हुए गिद्ध नजर आते रहे। आज 40 साल गुजर गए हैं। वो लाशें और वो गिद्ध मुझे अभी तक नजर आ रहे हैं। बहुत कोशिश कर चुकी हूँ कि सड़क पर बिखरी हुई नन्हे नन्हे बच्चों की अंतड़ियाँ और उनके फूल जैसे जिस्मों की बोटियाँ आंखों के सामने ना आने दो, लेकिन मेरी कोशिशें कामयाब ना हो सकी। और जब मैं पाकिस्तान में रच बस गई और जान लिया पाकिस्तान क्या है, तो मैंने इन लाशों को जहन से उतारने की कोशिश तर्क कर दी, बल्कि इन्हें अपने जहन में और अपनी आंखों के पर्दे में महफूज कर लिया, क्योंकि यही हमारी तारीख है। मासूम बच्चों, ज़ईफ़ बूढ़ों और इस्लाम की बेटियों की अस्मतों के खून से लिखी हुई तारीख। गयूर कौमें अपनी तारीख को फरामोश नहीं किया करती। ये पाकिस्तान बनाने वालों के काफ़िलों की लाशें थीं। वो पाकिस्तान के झंडे को एक नज़र भी ना देख सके। पाकिस्तान से दूर, बहुत ही दूर, आग की तरह जलती हुई सड़कों पर भूखे प्यासे बोटी बोटी होकर जालिम देश की मिट्टी में मिल गए। और उन 2 मुसलमान लड़कियों को मैं कैसे भूल सकूंगी जिन्हें 5 वहशी घसीट कर ले जा रहे थे। वो माओं की लाडली बच्चियां थीं, इस्लाम की पर्दा नशी बच्चियां थीं। इनकी चीखों से मेरा सीना आज भी दहल रहा है। पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान होने वाली ये 2 ही लड़कियां नहीं, 1000 थीं। और जब मैं इस काफिले की लाशों के ऊपर से गुजर रही थी, तो मेरे सीने में अजीब व गरीब सी तब्दीली रोनुमा होती जा रही थी। मैं रोई नहीं, मेरे मुंह से गम या खौफ की एक भी चीख नहीं निकली, मेरे मुंह से आह भी ना निकली, लेकिन मैं बेहिस और मुर्दा भी नहीं थी। कुछ नई सोचें सी और एक जज्बा सा मुझ में बेदार होता जा रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इस मुल्क के मुसलमान एक अलग इस्लामी ममलिकत बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कौम और मज़हब से मेरे रिश्ते और राब्ते टूट चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जाने वाले काफ़िले की लाशों से जब मैं गुजरी, तो लाशों ने मुझे सारी कहानी सुना दी। टूटे हुए रिश्ते बहाल हो गए, कड़ियाँ जो अलग हो गई थीं वो अपने आप ही जुड़ गईं, और मेरे दिल में एहसास बेदार हो गया था कि जो सड़क पर कीमा किए हुए जिस्म पड़े हैं वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। यहाँ मेरा बचपन भी शहीद हो गया, मेरी जवानी भी शहीद हो गई, मेरा बुढ़ापा भी शहीद हो गया, और जो मैं ज़िंदा हूँ एक रूह हूँ, और ये रूह उन्हीं की है जिनकी लाशों से मैं गुजर कर रही हूँ। ये जो हम जिंदा हैं, ये एक रूह है। अगर अपनी तारीख़ को भूलें ना, तो हमें समझ में आएगा कि वो 20 लाख मुसलमान जो मेरे मुस्तक़बिल के लिए शहीद हो गए, वो जिन्होंने खुशी से सीने पे तलवार खाई कि चल फैसल कुरैशी, तू आज़ाद ममलिकत में जी लेना। अगर मैं ये भूल गया कि आज फैसल कुरैशी जो इतना बड़ा तुर्रम खान है और आज़ाद फिरता है इस मुल्क में, उसकी वजह, उसकी कीमत इन लोगों ने दी थी। और मुझे यकीन है आखिरत में, मेरा यकीन है कि सामने खड़े होंगे और हर पाकिस्तानी से पूछेंगे कि मेरी शहादत वाले पाकिस्तान के साथ तुमने क्या किया। इस जवाब के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कभी ना कभी ये जवाब शायद देना होगा।
मुहतात अंदाज़ा है कि 20 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। हम पटियाला रियासत की आबादी जो थी 75,000 मुसलमान था। यह मेरा अब्बा जी का कहना है। 5 लाख सिर्फ के 1.5 लाख पाकिस्तान पहुंचे, 3.5 लाख जो पूरी रियासत। हाँ, पूरी रियासत। आप पटियाला सिटी की बात करें। सिर्फ पटियाला सिटी का 75,000 की आबादी थी, 25,000 मुसलमान आया, 50,000 उस 8 दिन में शहीद हो गया। ये आपके इर्द गिर्द के लोग हैं? हाँ, मेरी फैमिली के, मेरे ख़ानदान के, मेरे रिश्तेदारों में से, सारे में से, उसमें से आए। और ये क्या था, ये जैसे अनाउंस हुआ है 14 अगस्त का, उसके अगले रोज़ 27 रमज़ान को अनाउंसमेंट हुई है। ईद की नमाज नहीं पढ़ने जा सके 3 दिन के बाद सिर्फ, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे अटैक्स करने शुरू कर दिए मोहल्लों के ऊपर। तो कोई एक आदमी नमाज़ पढ़ने गया, कोई नहीं गया, मगर नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने, क्योंकि उनको ख़तरा था कि पीछे घरों पर अटैक कर देंगे, औरतें अकेली वहाँ नहीं गए। अटैक की सूरत क्या थी? आके घर में घुसते थे, 2 एक को मारा और जो जवान लड़के हैं उनको उठा के ले गए। आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने फुल अटैक करना शुरू कर दिया, पूरे मोहल्लों में आग लगाने शुरू कर दी और बलवाइयों की तरह वो बाहर निकला है। एंड मुसलमान छुप गया अंदर अपने घरों के अंदर। और उन्होंने ये करा कि एक रोड है छोटी सी, उसके इस तरफ मकान है, इस तरफ है, डेड है और ये गेट है। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ मशीन गन फिट करी एंड पीछे आग लगा दी, आग फेंकी जला के। तो लोग निकलेंगे, भागेंगे लोग अपने बच्चों को लेके, सबको लेके। तो जब इसमें से गुजरेंगे, मशीन गन ऑन है, तो अगर 400 आदमी निकला है तो मुश्किल से 100 बचेगा उसमें। तो घर में आग लगा दी, जो बाहर निकला उसको मशीन गन से मार वो तो ऑटोमेटिकली, वो तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। वो मशीन गन चली भी है, उसमें से 100 बचा। अगर 200 शहीद हो गया, 100 बचा। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने कैंप बना दिया, वहाँ चले जाए, और ट्रक लगा दिए। ट्रक में भर भर के मुसलमान वहाँ पहुँच गए, कैंप में चले गए। ये कैंप है जो कि पटियाला के किले में लगा। पटियाला, ये बहादुरगढ़ कैंप, बहादुरगढ़ किला कहला। बहादुरगढ़ किला, ओके। वो पटियाले में था, पटियाले से दूर था, ठीक है। वो बहादुरगढ़ किला कहलाता था। वो उन्होंने उसमें कैंप लगा दिया। उसमें कैंप लगा दिया। कैंप के हालात? कैंप के हालात ये थे कि एक डबल बेड की चादर अगर है किसी के हाथ में तो उसकी पूरी फैमिली उसके ऊपर है। मतलब एक कमरे में 6-8 फैमिलियाँ हैं, कमरे थे बड़े बड़े। चले, वो तो जगह की किल्लत थी। लेकिन वहाँ ये किताब कहती है कि जी वो शीशा पीस के खिला रहा था आपको। वो हर आदमी के लिए 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी दाल देता था, नमक नहीं देता था कि जाके कायदे आज़म से लो। कायदे आज़म से मांगो। खियोड़ा यहाँ है, खियोड़ा यहाँ पे है, पेंक नमक है हमारे पास, सॉल्ट है, वो हमें नमक नहीं देता था, खाली दाल आटा देता था। नमक वहाँ से कायदे आज़म से 1 मुट्ठी मकई का आटा, 1 मुट्ठी उसको आटा हफ्ते भर वो उसके हिसाब से देता था। आके वो दे जाते थे राशन, आप बग़ैर उसके नमक के दाल पकाए खिला देते थे। फिर उसके बीच में वो कुछ पीस के देता था, सुना है शीशा कहते हैं कांच पीस के देता था। बेगम बुशरा इकबाल मलिक जम्मू की रुदात सुनाती, कश्मीर, क्योंकि कश्मीर पे जब बहस होती है तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि कश्मीर के मामला जो हैं पाकिस्तान बनने के बहुत बाद शुरू हुए। ये वाक़यात उसी वक्त के हैं। फिर कहती हैं, फिर क्या था, ऐसी आंधी चली कि चारों तरफ आग भड़क उठी। अक्टूबर और नवंबर के 2 माह जम्मू के इर्द गिर्द देहातों के लिए क़यामत के दिन बन गए। नौजवानों को कतार में खड़ा करके मशीन गनों से ख़त्म कर दिया जाता, घरों को आग लगा दी जाती, औरतों को साथ ले जाते, स्टेट का बॉर्डर बंद कर दिया जाता और मुसलमानों के पास हुकूमत ने हिफाजत का कोई असला ना रहने दिया। देहातों के कत्लेआम से फारिग होकर शहर का रुख किया गया। बिजली और पानी पहले ही बंद कर दिया गया था, हत्ता कि खाने पीने की भी कोई चीज़ मुसलमानों तक ना पहुंच सकती थी। मुसलमान एक मोहल्ले में इकट्ठे हो गए थे और इर्द गिर्द चारों तरफ से फौज इन पर गोलियों की बौछार कर रही थी। जो मुसलमान मोहल्ले से बाहर रुख करता वापस ना आता, हशर का समा था। हर तरफ लाशों के ढेर थे। थोड़ा बहुत जो असला था वो दिन रात के मुकाबले में ख़त्म हो चुका था। चारों तरफ से मौत ने आ घेरा था और मुसलमान हर घड़ी मौत को सीने से लगाने के लिए तैयार थे। इस नाजुक वक्त में
नौजवानों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि बेहतर होगा कि तमाम नौजवान लड़कियों को हिंदू गुंडों के हवाले करने के बजाय इन्हें अपने हाथों से ज़िबह कर दिया जाए। एक जगह पर ये सब करना मुश्किल था। चुनाचे भाई अपनी बहनों के लिए अलहदा हो गए। आंखों ने ये भी देखा कि किस तरह मिस्त्री अताउल्लाह ने दिल पर पत्थर रखकर इनकी रजामंदी लेकर एक एक बेटी को छुरी से पाकिस्तान का नारा देकर ज़िबह कर दिया। कुछ लड़कियों ने इस फैसले से इत्तफाक न करते हुए इजहार किया तो इनको मौका दिया जाए कि मर्दों के शाना बशाना लड़कर मरने से पहले कुछ हिंदुओं को वासले जहन्नम कर सकें। चुनाचे नेज़े लेकर मर्दों के साथ मोर्चों में चली गईं। वो रात भूखे प्यासे ड्यूटियां देते गुजर गई। नौजवान लड़कियों और लड़कियां शहीद हो गईं, मगर फौज को आगे आने की जुर्रत ना हो सकी। दूसरे दिन काफ़िले तैयार किए गए। लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में लादा गया और साजिश के तहत पाकिस्तान भेजने के बजाय महवा और नहर के किनारे रोककर हिंदू गुंडों के हवाले कर दिया गया। बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया। चारों तरफ से ट्रकों को घेरे में लेकर गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस तरह लाखों को मौत की नींद सुला दिया गया। खुदा खुदा करके पाकिस्तान की सरहद आई। आखिर पता चला कि इस धरती पर पहुंच चुके हैं जिनके लिए इतनी कुर्बानियां दी। मैं फिर याद करा दूं, ये वाक़या है जम्मू का, कश्मीर में, बेगम बुशरा इकबाल मलिक की ज़ुबानी। ये वो कश्मीर है जिस पे हिंदुस्तान आज भी इससे कहीं ज़्यादा घिनौने मज़ालिम कर रहा है। कश्मीर के बाद पे जो लोग सवाल करते हैं उनको ये 3 सफ़े तसल्ली से पढ़ने चाहिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और इश्क से मिलती है आज़ादी। आजकल हम हिंदुस्तान में बहुत से वाक़यात देखते हैं जहाँ लोग बलवाई एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं और उसको मारते हैं पीटते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। मैं नहीं कह रहा, इस किताब में सफ़ा नंबर 511 है। जलंधर में एक डॉक्टर की लड़की ने अपनी छोटी बहन और बाप के साथ 20 घंटे तक दुश्मनों के एक बिखरे हुए हजूम का मुकाबला किया। 20 घंटे वो तीनों एक रिवॉल्वर और 2 राइफलों से लड़ते रहे, लेकिन इन्हें आखिरकार हथियार डाल देने पड़े। डॉक्टर को बाहर लाया गया तो एक जवान गबरू आगे बढ़ा। उसने कहा, इसे छोड़ दो, ये मेरा शिकार है। और फिर हाथ में पकड़े हुए एक बोझल खांडे का एक भरपूर हाथ ऐसा मारा कि खांडा डॉक्टर की खोपड़ी को चीर कर छाती के एक तरफ से होता हुआ एक कूल्हे के करीब से निकल गया और फिर करीबी दीवार में जाकर ऐसा लगा कि कुंद हो गया। डॉक्टर के दोनों टुकड़े ज़मीन पर इसके कदमों में पड़े थे और वो अपने कुंद खांडे को देखता हुआ कह रहा था, अगर तुम इतने ही नरम थे तो पहले कहते, मैं अपना खांडा ही ख़राब ना करता। इसके बाद उन दोनों लड़कियों को बाहर लाकर इनके मुतालिक कई तरह की स्कीमें मुरतब की गईं, लेकिन दोनों लड़कियां बड़े बहादुराना अंदाज में खामोशी से खड़ी रहीं। आखिर में इन्हें कहा गया कि जय हिंद का नारा लगाएं, लेकिन इन्होंने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, हम लड़ाई हारे हैं, आपको जो जी चाहे हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन खुद हमें कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इन लड़कियों के साथ एक 10 साल का इनका छोटा सा भाई भी था, जो हैरान होकर देख रहा था कि मेरी बहनें, जो कभी पर्दे के बगैर मर्दों के सामने नहीं गई थीं, आज किस डटाई से हड़बड़ बातें कर रही हैं। अगली बार जब आप वीडियो देखें ना कि कुछ महावीर फौजी निहत्थे
लोगों पे मार मार के कह रहे होते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो इस इक़्तिबास को ज़रूर जहन में रखिएगा कि हम जो सोशल मीडिया के फुटेज में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन इस पाकिस्तान की कदर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़ाद आसमान, इस आज़ाद ज़मीन पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपनी आज़ादी, अपने फ़ैसले करने, अपनी तरक्की, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने, अपनी इज़्ज़त बचाने के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ाद मुल्क हमारे पास है, उस सब के इसकी कदर कीजिए। मिलती है आज़ादी। ये पाकिस्तान आसानी से नहीं बना और ये आज़ादी की छत है हमारी। ये आज भी देखे, मैं एक दफ़ा हम में से कोई वापस नहीं गया पेशा। एक बात मैं और बता दो इसमें से, शायद पटियाला सारे जो इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, उसमें बहुत जगह मुसलमान हैं, हिंदू है, सब आबाद है। एक बिहार, एक हमारा शहर, वहाँ कोई मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ एक भी मुसलमान नहीं बचा था, एक मुसलमान कैंप में चला गया था। सिर्फ महाराजा का हाथी बान जो थे सारे वो मुसलमान थे, उनको आके वो कैंप से तलाश करके ले गए थे कि उनका हाथी खाना नहीं खाता था। तो हम हाथी बान हैं उनके, हम हाथी बान थे, एक भी मुसलमान उसने नहीं छोड़ा था। बिहार में भी हुआ, वो तो ले गया आके बस। हाथी बान उसे काम का था, हाथी बान सिर्फ मुसलमान को ले गए थे, वो भी ज़बरदस्ती उठा के ले गए, उसकी क्या मजाल थी, क्योंकि उसके काम का था, उसके काम का था, उसको ले गए थे। तो हमारी औकात हाथी बान होती सिर्फ यही थी। आज ये मैं बात कर रही हूँ, आप अगर बिलीव करें तो अभी भी मुझे पसीना आ रहा है, अभी भी मेरे अंदर की हार्ट बीट मेरी बढ़ गई है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। क्योंकि जब मैं आपको ये बता रही हूँ, जब मैं आंख बंद करती हूँ, बगैर आंख बंद करे मुझे दिख रहा है कि मेरे सर के ऊपर से गोलियाँ गुजर रही थी। एक पूरी नस्ल थी वहाँ पे, मर्दों की, जवान लोगों की, जो खुशी से मर रहे थे। आज आप तू निकल, मैं मर जाता। हाँ हाँ, क्या सोच के मर रहे थे उस वक्त? क्या था, मैं मर जाऊँगा तुम आगे चले जाओ? बचा लेते थे। किसको बचा लेते? अगर एक फैमिली का आदमी को दो आदमी आगे आ जाते तो कहते थे जितने हैं, असल बात तो बुढ़े तो बेचारे यूँ ही मर जाते थे, बहुत सारे मर गए। लेकिन जो जवान थे वो यही था कि दो एक मर गए तो बाकियों ने कहा निकल जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। और ये तो पटियाला का तो ये कि सारे ही मार दिए ना, इस तरह हो गए। जो बाकी शहरों का है, जब मैं सुनती हूँ, वो बहुत ही होते थे कि जी जब देखा कि उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है तो उन्होंने जवान लड़के उनको गोली मार दी, या उनको किसी तरह, वो किसी के घर में कुआं है, किसी के घर में जब सोचते थे अपनी औरतों को उन्होंने गिरा दिया, और ठीक है अब आ जाओ, हमें जितने मारना मार दो, ठीक है, ताकि औरतें इनके हाथ न लगे। ये वाली बात, ये बड़ा इशू था। मैं ये वाली बात सुनना चाहिए। ये बड़ा इशू था, ये बहुत जगह पर हुआ है। अपने घर की औरतों को मार, अपने घर की औरतों को मार दिया, कुएं में गिरा दिया, जो भी कुछ कर दिया, उनको मार दिया तो जिंदा नहीं होंगे। ये बात तो है। और हमारे शहर से तो गटरेना में आए, जो आपके वालिद का शहर है, वहाँ से तो बहुत सारे लोग बैलगाड़ी में, गाड़ी में, पैदल चल के आ गए। अब वाले से ये सब बहुत सारे लोग आधे रास्ते में मर गए। सब दुश्मन ना थे, कहीं भी सब बुरे लोग नहीं होते। और ये बात बताना ज़रूरी यूँ है कि इन बातों से नफ़रत फैलाना मकसद नहीं। वहाँ जो लोग कत्ल गारत कर रहे थे वो सब नहीं थे, वो चंद थे। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज वो चंद लोग बहुत हो गए हैं, और अब मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो शायद यहाँ बैठ के पाकिस्तान में हमें अंदाज़ा नहीं होता। वहाँ बहुत बुरा हो रहा है, और वक्त के साथ साथ ये बुराई बढ़ रही है। हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें इस पाकिस्तान की इस मिट्टी की कदर करनी चाहिए। ना हम इस खुले अनाज की कदर करते हैं, ना हम ज़रख़ेज़ ज़मीन की कदर करते हैं, ना हम समंदर की कदर करते हैं, ना पहाड़ की कदर करते हैं, ना सनत की तरक्की की कदर करते हैं, ना नौजवान नस्ल की कदर करते हैं, ना इज़्ज़त आबरू की कदर करते हैं, ना आज़ादी की कदर करते हैं। हम अगर इस पाकिस्तान की मिट्टी को इस नज़र से नहीं देखेंगे कि किस मकसद से और कैसे बनाई गई,
तो कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। कौम को यही पैगाम है, इस पाकिस्तान की हिफाजत करें, इसका चप्पा चप्पा हमारी एक एक हिस्सा हमारी इज़्ज़त का रखवाला है। सबसे बड़ी बात है इज़्ज़त के नाम पे आप लोग जज्बाती हैं, ऐसा क्या हो गया वहाँ बात हुआ। नहीं, इस किताब के ख़िताम में सफ़ा नंबर 550 पे बुज़ुर्गों की नसीहत क्या थी ये लिखा हुआ है। तहरीक पाकिस्तान अपने शबाब पर थी। बड़े सग़ीर के मुसलमान अपने लिए एक अलग वतन के हसूल के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का बेटा इन दिनों अलीगढ़ में ज़ेर तालीम था। इसके सालाना इम्तहानात सर पर थे। ख्वाजा साहब ने इसे अपने ख़त में कौमी मामलात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए लिखा, इम्तहानात तो तुम देते रहोगे, मगर जो इम्तहान आज कौम पर आन पड़ा है, ऐसे इम्तहान कौमों की ज़िंदगी में कभी कभार आते हैं। इसलिए इम्तहान की मसरूफ़ियत ख़त्म करके मैदान अमल में निकल आओ। शाम भी ढल रही है और ये वैसी ही एक शाम है जिसमें लाखों मुसलमान आज़ादी की तरफ आ रहे थे। ग़ुलामी से, पसमानदगी से, बुराई से, इस्तेहसाल से बच के एक आज़ाद ममलिकत, एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद सूरज की तरफ आ रहे थे। इस ख्वाहिश में, इस आस में, इस उम्मीद में कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तें महफूज होंगी, हम आज़ादी से तरक्की कर सकेंगे, हम उसी तरह जी सकेंगे जिस तरह बाकी दुनिया की आज़ाद अक़वाम जीती। लाखों जवानों ने, लाखों माँओं ने खुशी से अपने सीने पे तलवार खाई, गोली खाई, इसलिए कि मुझ जैसे लोग, मैं आज आज़ादी से यहाँ खड़ा हूँ खुली फ़ज़ा में, इस खूबसूरत डूबते सूरज को देख रहा हूँ। लेकिन जिस डूबते सूरज को उन्होंने देखा था उसमें खून की लाली थी, इसमें आज़ादी की लाली है। और अगर मैं इस आज़ादी की लाली को आज ना समझूं तो मैं अपने आप के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, मुझे शर्म आनी चाहिए। आज हम सियासत के नाम पे जो मुल्क के साथ करते हैं, जो एक दूसरे के ख्यालात से इख्तिलाफ के नाम पे आपस में करते हैं, आज जिस तरह हम इस आज़ाद मिट्टी की नाकदरी करते हैं, आज जिस तरह हम इस आज़ाद सरज़मीन पे दंदनाते फिरते हैं, हमारे माँ बाप को, हमारे वालिदैन को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर ये आज़ादी ना होती तो किसी के हाथी बान होते। अगर ये आज़ादी ना होती, ठीक है, ये नहीं कि आज तुम किसी के घोड़े कुत्ते धो रहे होते, लेकिन जो अय्याशी, जो रिस्क की फरावानी, जो वसाइल की फरावानी, जो माल और दौलत की फरावानी इस आज़ाद मिट्टी ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों को दी है, वो ना होती दोस्त। इसकी कदर करो, इसको पहचानो, इसको समझो, उन लोगों को याद रखो, उस तारीख़ को याद रखो, उस कुर्बानी को, उसकी शहादत को याद रखो जिसने हमें आज़ाद किया। और दुआ करो, क्योंकि ये मेरा यकीन है कि आखिरत में कहीं ना कहीं ये 20 लाख लोग जो एक महीने के अरसे में शहीद कर दिए गए, यहीं कहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ दूर, बहुत दूर नहीं, आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से कुछ दूर 20 लाख लोग शहीद कर दिए। पटियाला यहाँ से बहुत पास है, 3.5-4 लाख लोग वहाँ शहीद कर दिए गए, बस थोड़ा सा फासला है। और यहाँ देखिए फैसल कुरैशी नवाब की तरह आज़ाद खड़े हैं, क्योंकि वहाँ 3.5 लाख लोगों ने, जिसमें मेरे भी बड़े शामिल हैं, उन्होंने कहा फैसल कुरैशी जा तू पाकिस्तान में ऐश कर, हम मर जाते हैं, हम शहीद हो जाते हैं तेरी खातिर, हम जान दे दें, तू ऐश करना। और अगर मैं उस ऐश को अय्याशी में उड़ा दूँ तो अच्छा नहीं। कदर कीजिए, आज इस 23 मार्च को एक बार फिर अहद कीजिए कि अल्लाह ताला ने जिस नेमत से नवाजा है हम उसको सही बरत सकें, सही एंजॉय करें, सही तरक्की करें और दुनिया को दिखा दें कि एक मोमिन, अल्लाह रसूल को मानने वाला मुल्क और कौम कैसी होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।
इश्क से